इस समय हमारे साथ एक जम्मू का परिवार है जो हर साल यहाँ पे लंगर लगाते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि लंगर की शुरुआत कैसे हुई थी? ये लंगर की शुरुआत हमारे जो पिताजी हैं कम से कम 40 साल से यहाँ लगा रहे हैं जी। हम जम्मू से आते हैं इधर, हर साल यहाँ लंगर लगाते हैं। ये मंदिर जो है पांडवों ने बनाया हुआ है जी। तो आज से कोई 40-45 साल पहले पिताजी यहाँ आए थे। गवर्नमेंट कंट्रैक्टर हैं, वो यहाँ काम करने के लिए आए थे। तो क्या हुआ कि जब इस मंदिर की हद के आगे पहुँचे तो यहाँ क्या हुआ कि रात को ना उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम किया। तो जब सवेरे उसको देखने आए तो वो काम टूटा हुआ था सारा जी। फिर उन्होंने नेक्स्ट डे दोबारा उसको ठीक किया। जब नेक्स्ट डे ठीक किया तो दोबारा ऐसे ही हो गया, गिर गया। जो कंस्ट्रक्शन का बनाया हुआ था उन्होंने 2 बार हो गया। तीसरी बार इन्होंने वहाँ वॉचमैन रखा और वॉचमैन को बोला कि आप इसका ध्यान रखना, ये गिर कैसे रहा है स्ट्रक्चर। तो क्या हुआ कि कोई वॉचमैन जब रात पूरी रात उसके पास बैठा रहा, 4-4:30 बजे उसको 1 सेकंड की नींद आई और वो स्ट्रक्चर दोबारा गिर गया जी। तो क्या हुआ, फिर गांव वाले इकट्ठे हो गए। उन्होंने पूछा जी क्या बात हुई है, ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा जी मंदिर है यहाँ पांडवों का पुराना, तो आप यहाँ माथा टेको। तो पिताजी आ गए इधर माथा टेकने। तो क्या हुआ कि जब उन्होंने माथा टेका तो रात को उनको सपने में आया कि यहाँ अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट चला रहे हो तो आप यहाँ कोई मेरा लंगर लगाओ। तो इन्होंने नेक्स्ट डे यहाँ लंगर लगाना शुरू किया और यहाँ के जो पंडित जी थे उनको भी ये बात बताई। कहते मेरे को भी यही हुआ, इनकी बात थोड़ी आपस में मिल गई। तो फिर तब से ये लंगर हम 40 साल से लगा रहे हैं। तो आज पिताजी भी आए हुए हैं, उधर बैठे हुए हैं। ये हमारी सारी फैमिली बैठी हुई है। ये मेरे मदर हैं और ये सिस्टर वगैरह, ये हमारे जीजा जी सारे सब। हर साल तुम भी हर साल आते हो जो लंगर लगता है? हाँ जी। किन्ने साल हुई तुहानू आंदे? काफी साल हुई है ना। 40 साल हुई है? 40 को ज्यादा हुई है ना, 40 को ज़्यादा साल हुई। तकरीबन 40 हुई है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये पहले तो लगता लंगर वैसे 40 साल पहले ते हुण च केह् फर्क आए दा इहदे च लंगर विच? हूँ बढ़ोतरी हुई है। पहले थोड़ा घट के लगते है। घट लोग आंदे? हाँ, सारे को पहले के ऐसे लाना लंगर शुरू किया। ते जदों से नवां इत्थे लंगर लाना शुरू कीता, समान मिल जांदा आसानी कन्नै इत्थे? इत्थों थोड़ी समान मिलता नहीं मिलदा। हाँ, समान ते अस मतलब उधरों बाहरों को लियाते है। दूए लेना। हाँ, इत्थों जां छन्नी दा लेना जी जी जी। ते फर्स्ट क्लास चलता हा। ठीक है। ते हूँ ये बच्चे बड़े होए ते आखदे असें होर भी शैल करना है। चलो जी, बहुत अच्छा। शिवरात्रि बहुत बहुत मुबारक हो तुहानू। हाँ जी, खैर मुबारक जी तुहानू भी। पिताजी से फिर कर लो। नमस्ते जी। नमस्ते जनाब। नमस्ते। शिवरात्रि की बहुत बहुत मुबारक हो तुहानू। खैर मुबारक महाराज आपको भी। बिल्कुल। आपकी शादी हुए कितने साल हो गए? मोर देन 10 ईयर्स हो गए, 10 साल से ज़्यादा हो गई। जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि पापा, हम सारी फैमिली आती है, शाम को हम लोग मैनेज करते हैं ऑल अबाउट दिस, और सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock पे हम लोग ये लंगर स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके बाद हमने ये भी सुना है कि जो हमारे यहाँ पे पंडित जी है उन्होंने यहाँ पे कथावाचक होता है, वहाँ पे भी उन्होंने क्या बताया कि यहाँ पे भी पापा का नाम अब डिक्लेयर हो जाता है। कि उन्होंने एक बुकलेट बनाई है, वहाँ पे पापा का नाम डिक्लेयर हुआ है कि ये तब से चल रहा है और ये इसकी ना इस मंदिर की प्रथा तब से चल रही है। तो हम लोग इसमें बिलीव करते हैं कि ये चीज़ अच्छी है और हम लोग चाहेंगे कि हम जितनी देर हमारी लाइफ है हम लोग इसको कंटिन्यू करें। वेरी गुड। मैं सबको आज शिवरात्रि के पूर्ण अवसर पर सबको हर हर महादेव ओम नमः शिवाय कहना चाहता हूँ। दूर दूर से इस मंदिर में लोग आते हैं और इस मंदिर की काफ़ी पुरानी प्रचलित कथाएं भी हमने सुनी हैं और मैंने इस घर में शादी करी है। मैं सौभाग्यशाली हूँ और जब से ये यहाँ पे आ रहे हैं मैं भी इनके साथ आता हूँ और अपनी यथाशक्ति के हिसाब से हम यहाँ पे लंगर लगाते हैं और जनता की सेवा करते हैं। मैं सबको दोबारा शुभकामनाएं देता हूँ। हर हर महादेव। What do you do in this langar? Whenever you just come over for this public feast, what do you do? I distribute the potato, Okay. tea, Okay. cold drink, Okay. banana, apple, puri. You came here today or yesterday? Today, Today. In the morning you come. yes. Okay, that's very good. That's very good. बेटे आप क्या क्या करते हैं? हम हर साल इधर शिवरात्रि पे आते हैं। हम इधर रोज़ लंगर लगाते हैं शिवरात्रि पे, हमें बहुत मज़ा आता है। वेरी गुड। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5th। वेरी गुड बेटे, वेरी गुड। बेटे आप लंगर में क्या करते हैं? हम हमारे नानू है और यहाँ शिवरात्रि का लंगर लगाते हैं तो हम उनके साथ आते हैं।
हमारे नानू यहाँ पे आते हैं हमेशा लंगर लगाने, तो हम उनकी सहायता करते हैं इसमें। साथ में हम भी लोगों को दान करते हैं, पूड़ियाँ बांटते हैं और प्रसाद देते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम ये कर सकते हैं। My name is Dhruv Kohli. Thank you for this opportunity. Today I would like to thank everyone and very happy greetings of Mahashivratri. I like this place and this langar we do every year. This is a very good thing to do, a philanthropic work. We distribute pudis, chanas to everyone, those who came. Thank you. Here food, and every Shivratri we come here and distribute langar and people. You're telling me you're helping your ancestors. What sort of helping is there? This is our devotion towards God, that we want to give food to people and help them, and some prasad distribution is to do either. Yes. Very good, very good. Your good name? Dhanya. Dana, what's your contribution to this public feast? Yes, I have enjoyed in this festival, and Shivratri is the main festival of Hindus. Okay, yes, absolutely. You met with these people of this whose service is coming over here? Yeah. Some experience you gained from them? Yeah, they are very simple, and they enjoy more festivals. I don't think that in these cities we are having more rituals, but in villages we are having more rituals of celebrating festivals here. You came today in the morning? Yeah. Okay, but you didn't brief me that what sort of contribution was there from your side? I think that we should always celebrate our festivals and support our rituals and ceremonies in our country. Yeah. Like there, we have celebrated. Okay. Is there some special message from your side to all the children, whosoever listening you? Yeah, I am having a message that not only these adults but children also should take interest to gain knowledge about these rituals and stories of festivals in our country. Absolutely. शिवरात्रि बहुत बहुत मुबारक होए। हाँ जी, सारे की सुनने वाले भराएं गी जिन्ने भी है सारे भी शिवरात्रि की मुबारक होए। जम्मू के लोग मिले वो आखा दे 40 साल का लंगर ला दे इतने। हाँ जी जनाब, उनकी भी हिस्ट्री इ'यां भई ये जिस वेले रावी तवी कैनाल निकलन लगी है ते साढ़े ठेकेदार साहब होर इंदा इत्थें जित्थों शहरी मोड़ गी रस्ता मेन रोड भराया है। ठेकेदार साहब का केह् नाम है? ठेकेदार साहब का नाम वैष्णो दास। इंदा कम्म रुकी आ इत्थें ते नैह्रा दा कम्म रुकने दी बाद च इ'नें कुसै ने दस्सेआ भी इ'यां इत्थें लाग्गै शिव मंदर है। जोल्लै ओह् शिव मंदर आए दा इंदा कम्म फ्ही चली पेआ, ओह् मतलब कुछ भी है निं मन चली पेआ। ते जदूं दी एह् कैनाल निकली दी है जदूं दा ओह् हर साल औंदे न और हर साल इ'नें लंगर लाना होंदा है। अस भी इंदे कन्नै मैं उ'ऐ पैह्लें बोला दा ठेकेदार साहब भी अस भी इंदे दर्शन करी लैन्ने आं, लेकिन साढ़ी जेह्ड़ी कमेटी है इंदे दमागा च इ'यै रौंह्दा है भाई नेईं उ'नें भी औना है शिवरात्रि आह्ले दिन लंगर लाना है और जेह्ड़ा समान कोई बची फूची जंदा तो ओह् इत्थें छोड़ी दिंदे न। जियां अज्ज तुस दिक्खा दे तां सारियां जनानियां सारे मर्द किश आपूं भी लास्ट च बनाइयै खा दे। पंडित जी इस मंदिर का क्या नाम है? इस मंदिर का है आप शंभू रक्षारी दलोटी। अच्छा। हाँ, ये मंदिर दलोटी में पड़ता है। रक्षारी इसका नाम इसलिए पड़ा था कि जहाँ पे राजा जसोटिया का शहर था, शहर बनने से तो बस्ती थी, बस्ती के कारण इसको शहर का नाम दिया जाता है। इसको मतलब कि रक्षारी और दलोटी बोलते हैं। ऐसे ये मंदिर दलोटी में स्थापित है। सर थोड़ा इतिहास बताते हैं। सर इसका इतिहास ये है कि जहाँ पे जो पांडवों के गुरु थे, गुरु द्रोणाचार्य, उन्होंने श्री कृष्ण भगवान जी ने वो अर्जुन को बोला था कि आप जाओ पापी भूमि का पता लेके आओ। कि जब अज्ञातवास हुआ था उन्होंने कुरुक्षेत्र में जो युद्ध होना था वो उस युद्ध के लिए भूमि देख रहे थे। तो जितनी भूमि मतलब की जगह नापते 2.5 करोड़ जगह जी घट पी 2.5 करने पर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला था कि जहाँ पे शंकर भगवान जी का वास है, जहाँ पे शंकर भगवान जी अपने अज्ञातवास में जहाँ पे आते हैं निवास करते हैं। तो फिर वो अर्जुन ने इधर तपस्या की। जब अर्जुन तपस्या कर रहे थे तो श्री शिव शंकर भगवान जी ने अपने शिकारी रूप में दर्शन दिए। जब दर्शन दिए अर्जुन ने उसको नहीं पहचाना, तो पहचानने के बाद श्री शंकर भगवान जी अपनी माया से एक मृगमलियो होता है, वो जानवर होता है, उसको पैदा किया। जानवर को पैदा करने के बावजूद फिर उनमें युद्ध हुआ। तो अर्जुन में अभिमान था कि मैं सबसे बड़ा बलशाली था, मतलब त्रिलोकी का जो था दोनों दारी मैं ही था और कोई नहीं था। युद्ध होने के बाद जो अर्जुन ने तीर चलाया, उधर शंकर भगवान जी ने तीर चलाया, वो तीर दोनों उस मतलब जीव को लगे थे। लगने के बाद अर्जुन गया उनके पास। अर्जुन ने देखा कि ये
जो भी है मैना मारा है, तो उनको शिकारी भी आ गया जो भगवान शंकर जी थे। उन्होंने कहा है कि नहीं ये मैना किया है। तो फिर उनको दोनों में बहस हुई। दोनों के बहसों में उन्हें कहा ना कि अर्जुन तो क्षत्रिय था, क्षत्रिय जो प्रण ले ले वो पीछे नहीं हटता। उसके बाद अर्जुन ने भगवान शंकर जी से युद्ध किया और भगवान शंकर जी उसे परीक्षा कर रहे थे। परीक्षा लेने के बाद अर्जुन ने जितने भी अस्त्र चलाए वो सारे अस्त्र जो भी थे भगवान के चरणों में जी जहाँ पे गिरते रहे। फिर अर्जुन को लास्ट में ज्ञात हुआ कि मैं जो कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, मैं किस लिए कर रहा हूँ। जो जितने भी मैंने बाण चलाए इस बाण से कुछ भी नहीं, मतलब कि उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। तो फिर अर्जुन को आत्मज्ञान हुआ। आत्मज्ञान होने के कारण श्री कृष्ण का ध्यान किया। ध्यान करने के बाद उसके भगवान शंकर का स्वयंभू रूप दिखा। स्वयंभू रूप दिखने के बाद भगवान ने अपना स्वयंभू रूप दिखाया। रूप दिखाने के बाद भगवान शंकर जी ने उसको आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। वरदान में उसने पशु अस्त्र दिया अर्जुन जी को। अर्जुन के बाद फिर श्री कृष्ण भगवान जी आए और गुरु उनके द्रोणाचार्य आए। फिर भगवान शंकर स्वयंभू मतलब स्वयंभू जो शिवलिंग थे अपने आप ही प्रकट हुए थे और इसकी शिवलिंग की स्थापना श्री कृष्ण भगवान और द्रोणाचार्य अर्जुन के हाथ हुई थी। उसके बाद उनका ज्ञातवास हुआ था। उसके बाद जगह कम पड़ी, उसमें शुद्ध महादेव चल गए। शुद्ध महादेव जहाँ भी जगह कम पड़ी। फिर रातों रात जो 6 महीने की रात हुई थी तो अर्जुन और भीमसेन जो भी थे, हनुमान जी उनके साथ में थे, जो पत्थर थे जो मंदिर का निर्माण कर रहे थे। रातों रात 6 महीने की रात में भवन तैयार हुआ था। जब भवन तैयार हुआ, जो बलाबर में भवन है वो पूरा हुआ था जी, आधा रह गया। इसका जो गुम्बद है, जो छत है वो पूरा नहीं था। उसके कारण इसमें पत्थर था जो कुछ नहीं था। ऐसे चलता रहा। कई राजे आए, जहाँ पे एक राजा नहीं था, हजारों राजे राज करके गए हैं। पहले ताजबीन था, लास्ट में जसरोटी आया, वो उनमें से कोई एक राजा था, उसने उनके साथ वो किया था, कि पुटने की कोशिश की थी। उसने अपने जसरोटा महल में महल बनाया, कुलदेव जो है ना कालीवीर के साथ ही मंदिर बनाया। उन्होंने सोचा कि जहाँ पे मंदिर उठा कि शिवलिंग को उखाड़ के मैं अपने महल में ले जाऊँगा, तो जहाँ पे रहेगा जो भी है। तो उन्होंने अपने जो संतरी थे, जो भी थे लेबर थी, वो लगाए उनको खड्डा निकालने के लिए। आप देख ही सकते हो जो निशान अभी पड़े हैं, जहाँ पर कोशिश की थी 7 दिन के लिए खड्डा निकालते रहे। 7 दिन, जो 7 दिन हुए थे, जो गुस्से में जो उनका एक लेबर का था, गुस्से से उसे लास्ट में गंती है ना, गंती का निशान पड़ गया था। जैसे गंती का निशान पड़ गया, उसके बाद जो जितना भी खून था, जो ब्लड था, जो बल्कि शिवलिंग में से निकलना स्टार्ट हो गया। अच्छा, जब जैसे ब्लड निकला तो उन्होंने जो राजा को सुनाया, दौड़ के गए। जो उनके एक संतरी था वो राजा के पास गए, राजा को बोला कि महाराज जी ऐसे से बात हुई है। और राजा के पास गए, उन्होंने बोला महाराज जी ऐसे से बात हुई है, जो आपने हमें कार्य दिया था उसमें थोड़ी अड़चन आ गई। क्या हुआ है, इसलिए उसमें ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया। जैसे ही राजा को बताया, राजा अपने महल से चलकर आया। चलने के बाद उसने इधर दोबारा भगवान से स्थापना की, दोबारा माफी मांगी। उसके बाद ये ऊपर वाला जो गुम्बद है वो राजा ने बनाया था।